Students, welcome to your channel Pioneer Institute 171983 पर। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं ये आगे की प्रॉब्लम्स जो आपका टाइम बचाने वाली हैं आपके एग्ज़ाम में। आप इन प्रॉब्लम्स को देख के आसानी से समझ सकते हैं और जो आपका टाइमिंग है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसको आप टाइम बचा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी होंगी जो हम आपको स्टार्टिंग में बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको हम करवाएंगे। भले ही समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप आई एम श्योर जब आप करने बैठेंगे तो आपका टाइम बहुत सेव होने वाला है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बने रहें, वीडियोस को पूरा देखें, स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि बीच बीच में हम आपको ऐसे मेथड बता देते हैं जो आपका टाइम सेव करते हैं। ठीक है, हम कराते तो डिटेल्स में है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं ताकि आप इन फ्यूचर प्रैक्टिस करके आप उसको अपने टाइम को सेव कर सकें और जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर अवेलेबल है आपकी 10th 12th क्लास की। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर लिंक से जाके, वहाँ से आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस को। और इस ऐप पर भी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लें और हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। और आप कंटिन्यू 9th से 12th क्लास तक की सारी जो स्टडी को, मैथमेटिक्स की स्टडी को कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, जैसे वीडियो नई लॉन्च होती है आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियोस को और शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे कम समय में सॉल्व करें। तो स्टूडेंट बने रहें अपने चैनल पायनियर इंस्टीट्यूट 17193 पर विद योर डियर सचिन सर। थैंक्स फॉर वाचिंग। Question number 11. The value of HCF 8925, product LCM 8925. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में 8925 के HCF और LCM की हमको प्रोडक्ट करनी है। तो पहले हम HCF और LCM फाइंड करेंगे, उसके बाद उनकी प्रोडक्ट करेंगे, फिर देखते हैं चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर हमारा आता है। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन नंबर 11 आपको 8925 का HCF और LCM दोनों फाइंड करना है, उनकी प्रोडक्ट करनी है। देखिए HCF फाइंड करने के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इसके जो फैक्टर आएंगे वो 2 2 2 होगा, इसमें 3 3 होगा, इसमें 5 5। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। कुछ हम फास्टली करेंगे तो जो इसका HCF होगा वो स्टूडेंट हो जाएगा आपका 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आपका जो HCF होगा वो 1 होगा। LCM में क्या होगा, इन सब की प्रोडक्ट होगी। क्यों? क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो LCM सबकी प्रोडक्ट होता है। तो LCM हो जाएगा सबका 8 9 25 का इन सबकी प्रोडक्ट 8 9 और 25। तो अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 200 और 2 9 1800 आपका ये HCF आ जाएगा। जब दोनों की आप प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट तो आपका 800 इंटू 1 यानी कि 1800 आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 12. If HCF 26 and 169 is 13, then find the LCM of 26 and 169. इसमें भी स्टूडेंट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन नंबर 12 में आपको HCF 26 और 169 का दिया हुआ है 13। आपको LCM फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला था HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसमें हम अप्लाई करेंगे इसको, तो HCF रखेंगे हम 13, LCM को हम LCM रहने देंगे। इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट यहाँ हो जाएगी। 13 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 13 से इसको आप 13 टाइम काट सकते हैं या 26 को भी काट सकते हैं। अब हमें LCM फाइंड करना है तो इन दोनों की हमको प्रोडक्ट करनी है। तो 26 और 13 की हम प्रोडक्ट कर देंगे। 13 6 जो 78 7 26 13 2 जा 26 26 में 7 ऐड कर देंगे तो हम हो जाएगा 33।
तो स्टूडेंट आपका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 338। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 338 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर्स मस्ट बी। स्टूडेंट देखिए, अगर एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर नॉन जीरो नंबर्स का सेम होता है तो वो दोनों नंबर्स कैसे होंगे? प्राइम होंगे, को प्राइम होंगे, कंपोजिट होंगे या इक्वल होंगे? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो एलसीएम के इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी होगी कि कभी भी एचसीएफ और एलसीएम जब इक्वल होते हैं तो उनके वो दोनों नंबर भी इक्वल होंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल पे आपको मैथड बताऊंगा, एग्जाम्पल लेकर आपको वैसे ये याद रखना है कि हम ले लेते हैं एचसीएफ। सपोज हमने यहाँ पर ले लिया 5 और 5, तो एचसीएफ 5 हो जाएगा। और जब हम एलसीएम निकालेंगे 5 और 5 का तो वो भी स्टूडेंट 5 ही होगा, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 5 5 एक बार में आप कर देंगे तो 5 ही आपका आंसर आ गया, तो एलसीएम आपका 5 हो गया। और जब आप डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे तो भी स्टूडेंट आपका 5 ही आएगा। तो इन केस कभी भी अगर एचसीएफ और एलसीएम आपका इक्वल दिया है तो इट मीन्स वो दोनों नंबर आपके इक्वल होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एचसीएफ एलसीएम अगर इक्वल है तो नंबर्स भी इक्वल होंगे, तो इसका इक्वल वाला आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 14, इन ए स्कूल देयर आर टू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10। एक स्कूल में दो सेक्शन हैं 10th क्लास के, ए और बी। उनमें एक सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, हमें कितनी कम से कम बुक्स की ज़रूरत होगी उन क्लासेस की लाइब्रेरी में, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट, बच्चों के बीच में बराबर मात्राओं में बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 10th क्लास के दो सेक्शन हैं। एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स और दूसरे सेक्शन में 36 स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें लाइब्रेरी में कितनी बुक्स रखनी चाहिए कि हम दोनों सेक्शन को इक्वली बुक्स प्रोवाइड करा सकें। तो यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स इनका, ठीक है। और कुछ हम आंसर के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि एचसीएफ, और बहुत से स्टूडेंट की ये क्वेरी होती है कि एलसीएम कब फाइंड करेंगे और एचसीएफ कब फाइंड करेंगे। तो देखिए, अगर आंसर हमारा जो ऑप्शंस में इनसे कम है तो हमें वहां पर एचसीएफ फाइंड करना होता है। अगर आंसर हमारा ज़्यादा आ रहा है इन नंबरों से तो वहां पर हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। तो हम इन दोनों का स्टूडेंट एलसीएम फाइंड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इतनी बुक्स चाहिए कि दोनों सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16, 18, 8, 9 और फिर ये दोनों अलग अलग को प्राइम होगा तो इन सबकी मल्टीप्लाई ही हो जाएगी। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा। स्टूडेंट हमने पूरा डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए 8 और 9 दोनों को प्राइम है, इसमें 3 टाइम 2 आएगा, इसमें 3 आएगा 2 टाइम्स, तो टाइम वेस्टिंग है हमारी और कुछ नहीं, बस हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 × 2 × 8 × 9, और जब हम इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 हमारी पास लाइब्रेरी में इतनी बुक्स सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर इतनी बुक है तो हम सभी सेक्शंस को इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कभी कभी हमें आंसर्स को देख के भी क्वेश्चंस को करना होता है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सेमिनार हो रही है, वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के 60, 84 और 108 स्टूडेंट्स हैं। हमें उनको अलग अलग रूम में बिठाना है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फॉर्मेट में। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग रूम हमें ऑक्यूपाइड कराने हैं। तो हमें ये देखना है कि एक रूम में हमें कम से कम कितने बच्चे बिठाने हैं ताकि पूरे रूम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में कंपटीशन में हिंदी के 60 स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के 84 हैं और मैथ्स के 108 हैं। हमें एक रूम में इक्वल अमाउंट में स्टूडेंट को बिठाना है ताकि सब हर एक क्लास में इक्वल सब्जेक्ट के स्टूडेंट बैठ सकें, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ सकें। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है स्टूडेंट इसका
HCF फाइंड करना है सभी नंबर्स का। तो हम HCF फाइंड करने के लिए या तो इन दो का पहले फाइंड कर लें या इन दोनों का, या इन दोनों का, किसी भी दो नंबर्स का पहले हमें HCF फाइंड करना है। और आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। मैं आपका टाइम सेविंग कर रहा हूँ इसलिए मैं डिवीजन मेथड यूज करता हूँ। हम 60 और 84 का यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 60 × 60 24 48 तो 24 2 जा 48 रिमेन हो जाएगा 12। यहाँ से यहाँ कैरी ले ले 10 में से 2, यहाँ 5 में डिवीजन मेथड तो आपको आता होगा 12, और फिर 12 से 24 में हम यहाँ डिवाइड करेंगे 12 2 जा 24। तो इन दो नंबर का तो HCF हमारे पास स्टूडेंट 12 हो गया। अब 12 से हम 108 का फाइंड करेंगे तो हमारा फाइनल HCF आ जाएगा। तो 12 9 जा 108 होते हैं स्टूडेंट। तो इट मीन्स हमारा जो HCF आ गया इन दोनों का वो आ गया है 12। तो अब इस 12 से हमें फाइंड करना, एक रूम में हमें एक सब्जेक्ट के 12 स्टूडेंट सिट करने हैं, तो हमें कितने रूम रिक्वायर्ड है वो फाइंड करना है। इस 12 से हर एक रूम में हमको डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वो रूम्स नंबर आ जाएगा। 12 5 जा 16, 12 7 जा 84 और 12 9 जा 108। इसको आप ऐड कर लेंगे स्टूडेंट तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबिलिटी आ जाएगी आपके पास कि हमको 21 रूम्स रिक्वायर्ड है कि जब हम हर रूम में 12 हर सब्जेक्ट के बच्चे बिठाएं तो हमें 21 रूम चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। पहले आपको क्या करना है, HCF निकालना है। HCF से हर एक रूम स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट के हैं उनको डिवाइड करना है। उससे रूम आ जाएंगे कि हिंदी के बच्चे कितने रूम में बैठ सकते हैं, इंग्लिश के कितने और मैथ्स के कितने रूम हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ रूम्स प्रोवाइड हो जाएंगे। 21 रूम्स में हमें ये सेटअप करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 16। इफ़ द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर, अगर दो नंबर के LCM और HCF का सम 1260 हो और उनका डिफरेंस 900 हो तो आपको उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है स्टूडेंट। हाँ जी, मल्टीप्लाइड फाइंड करनी है आपको वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, LCM और HCF दो नंबर का उनका सम हमें गिवन है 1260 और LCM और HCF का डिफरेंस 900 है, क्योंकि उसने कहा जो LCM है वो HCF से 900 ज्यादा है। इट मींस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 900। अब आपने थर्ड चैप्टर में स्टूडेंट पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड, उसी को हम थोड़ा यहाँ अप्लाई करेंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इसको 1 आप माने, इसको 2 मान लें, तो देखिए ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2 LCM AB का, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2160। 2 से इसको आप कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2, तो LCM आ गया आपके पास दो नंबर का 1080। LCM हमें फाइंड हो चुका है तो हम HCF फाइंड कर लेंगे। अगर ये वैल्यू हम यहाँ रख दें, ठीक है, या यहाँ रख दें तो हमारा HCF आ जाएगा। तो हमें HCF फाइंड करना है। HCF वैसे भी कहा था उसने कि LCM HCF से 900 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 900 माइनस कर दूं तो आपका HCF आ जाएगा। इसमें से 900 हम माइनस कर देंगे, 1080 में से 900 माइनस करेंगे तो HCF आ जाएगा आपका 180। और एक फॉर्मूला था हमारे पास, HCF और LCM की प्रोडक्ट बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो हम अगर HCF LCM की प्रोडक्ट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1080 की 180 से और स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 0 थे, हम इसकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, 0 0 2 0 लग जाएंगे
और 18 की मल्टीप्लाई हम जब 108 में करेंगे तो आपका आएगा 1944। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1,94,400 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 17, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, और आपको स्टूडेंट प्राइम नंबर्स का HCF फाइंड करना है। मैंने बताया था जब इस तरह से डिग्री में प्रॉब्लम्स आती है तो आपको HCF में स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 17 रिपीट हो रहा है। इसमें आपको इसका बताना है कि यहाँ पे आपको इन दोनों का HCF बताना है। मैंने आपको बताया था HCF में स्मॉलेस्ट पावर हम लेते हैं, तो x और x की पावर 3 में जो स्मॉलेस्ट पावर है वो स्टूडेंट x हो जाएगी, और y स्क्वायर और y3 में जो स्मॉलेस्ट पावर है y स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपका HCF हो जाएगा xy स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 18, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड p इज इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b। स्टूडेंट देखिए ये भी क्वेश्चन 17 की तरह ही है, बट वहाँ पे एलसीएम किया था, यहाँ पर एलसीएम करना है। तो एलसीएम में आपको ग्रेटेस्ट पावर देखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 बी में आपको पहले बता चुका हूँ, आपको p दिया हुआ ए बी स्क्वायर, q दिया हुआ a क्यूब b। जब भी हमें एलसीएम फाइंड करना है तो हम ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं। तो लाइक वेरिएबल है आपका a की पावर यहाँ 1 है या 3 है, तो एलसीएम में a की पावर 3 ग्रेटेस्ट पावर को पिकअप करेंगे, और b यहाँ पावर 1 है, वहाँ पावर 2 है, तो ग्रेटेस्ट पावर हो जाएगी आपकी b की स्क्वायर। तो यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा p और q का। बहुत से क्वेश्चंस जब आप कर चुके होते हैं स्टूडेंट तो बहुत इजी लगते हैं। ये सब मास्टरमाइंड्स की प्रॉब्लम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं लेके उसको। प्रॉब्लम 19, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको बताना है वह सबसे छोटा नंबर इन चारों ऑप्शंस में से जो 1 से लेके 10 तक हर एक नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस को उठाकर ही सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कौन से नंबर सभी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको कम टाइम वाला बताऊंगा। क्वेश्चन में पूछा उसने ऐसी नंबर बताओ जो इन सब नंबरों से डिवाइड हो जाती है, 1 से लेके 10 तक हर एक नंबर से डिवाइड होती है। तो स्टूडेंट या तो आप इन सब का एलसीएम निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा, या आपको स्टूडेंट क्या करना है चेक कर लें 1 by 1, तो ये ज्यादा इजी होगा। देखिए हम 10 को चेक करते तो 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इट मींस 10 वो आंसर नहीं है। ठीक है, 4 भी आपका 10 भी 100 भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, ये ऑप्शंस भी आपका कैंसिल हो जाएगा। 504 आपका सब नंबरों से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शंस कैंसिल है। स्टूडेंट ऑप्शंस बचता है आपके पास 2520। जब आप इसको चेक करेंगे देखिए ये हर एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो इट मींस आपका ऑप्शंस डी करेक्ट है। ये हर एक, अभी इसको चेक करके बता देते हैं। देखिए 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते ही हैं, इसके लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो, तो 2 5 7 2 9 आ गया, तो 9 3 से डिवाइड होता है। 4 से डिवाइड आप इसको करेंगे, देखिए 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 कर दिया। 5 लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड होता है। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 डिवाइड हो गया। 7 3 जा 21 और 7 6 जा 42 डिवाइड हो गया। 8 3 जा 24 और 15 8 120, ये भी आपका डिवाइड हो गया। 9 से आप इसको करेंगे तो 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 आपका यहाँ बच जाएगा 7 और 9 8 जा 72। देखिए सभी नंबर से ये स्टूडेंट आपके डिवाइड हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन शॉर्टली आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आंसर से उठाने हैं। ठीक है, आप चाहो तो सबका एलसीएम ले सकते हो, जैसा भी आपका टाइम लगता है कि आपका टाइम सेव हो रहा है, मेरे हिसाब से तो यही आप ऑप्शन से क्वेश्चंस को करें। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं लास्ट 20 क्वेश्चन। प्रॉब्लम 20, गिवन दैट एलसीएम 91 and 26 is 182, then HCF of 91 and 26।
देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसमें आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, एलसीएम इंटू एलसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। उसको अप्लाई करके आपको इसको सॉल्व करना है, तो कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टूडेंट एलसीएम दिया हुआ आपको 91, 26 और 182 और एचसीएफ पूछ रहा है। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में। एलसीएम आपको दिया हुआ है 182, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। यहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी, इसको डिवाइड में ले जाएंगे ट्रांसपोजिंग में और आपका आंसर इसमें फाइंड हो जाएगा। 182 से इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 13, तो एचसीएफ स्टूडेंट आपका आ जाएगा 13। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें हमारे साथ, मास्टरमाइंड्स की प्रॉब्लम हम कराते रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे, अभी हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं बना रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे जैसे आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आप ज़्यादा क्वेश्चंस को पिकअप कर पाओगे, फिर हम क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल पायनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर विद योर डियर सचिन सर।